जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम आप बच्चों के लिए लाने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर XY ग्रुप, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 या 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसी को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं बेटा, और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे XY ग्रुप के लिए जो इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपका वर्ड दिया गया है आपको, और आपको बताना है इसका सिनोनियम। सिनोनियम आप सभी जानते हैं, यानी कंपैटिबल का पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम आपको यहां पर बताना है, जो कि सिमिलर मीनिंग रखेगा कंपैटिबल जैसा। चलिए बच्चे, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? कंपैटिबल का मतलब होता है जो कि आपका सेम होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। ही इज वेरी कंपैटिबल टू मी, यानी कि बिल्कुल मेरे जैसा है वो। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? सेम होना किसी के जैसा, या एग्जिस्ट in the same condition, exist in the same condition। बच्चे, जिससे आपके विचार मिल रहे होंगे, जो आपके जैसा होगा, जो आपकी तरह बातें करता होगा, उस इंसान को आप अपना क्या मानते हो कि ये मेरी तरह है, बिल्कुल मेरा कंपैटिबल है ये बिल्कुल। तो ऑप्शंस को हम देखेंगे अगर, तो पहला ऑप्शंस बच्चे दिया हुआ है यहां पर सूटेड, सेकंड ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है बच्चे अनफिटेड, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉन्फ्लिक्टिव। बच्चे, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो इनकन्वीनियंट हो आपके लिए, यानी कि आपके जैसा बिल्कुल भी ना हो। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है बेटा। कॉन्फ्लिक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, लड़ाई हो जाना बेसिकली, यानी कि मतभेद हो जाना। अब जब मतभेद किसी के साथ आपका हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो जाएगा, तो क्या वो कंपैटिबल हो सकता है? नहीं बच्चे, ये भी क्या है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अनफिटेड, अनफिटेड भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा आपका? सूटेड। सूटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको सूट करे, और सूट आपको क्या करेगी? चीज जो आपके जैसी होगी। समझ आ रही है बच्चे बात? तो कंपैटिबल का जो सिनोनियम है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। और वर्ड आपको बच्चे दिया हुआ है एब्रप्ट। क्या वर्ड दिया हुआ है बच्चे? एब्रप्ट। क्या मतलब होता है एब्रप्ट का? एब्रप्ट का मतलब होता है बेटा अचानक से किसी चीज का हो जाना, यानी सडनली अचानक से किसी चीज का हो जाना क्या कहलाता है? अब्रप्ट कहलाता है। जैसे वोल्केनो जो है आपका फटता है कभी कभी, उसको क्या बोलते हैं? अब्रप्ट, है ना? अब्रप्ट हो गया वोल्केनो एकदम से, अचानक से। तो बच्चे अगर हम देखें यहां पर, तो क्विक क्या है? क्विक तो अब्रप्ट का क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। रशिंग, जल्दी जल्दी में, ये भी अब्रप्ट का क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। हेस्टी यानी हेस्ट, ये भी अब्रप्ट का बच्चे क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। ग्रेजुअल, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे? ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहुत धीरे धीरे होना। कैसे होना? धीरे धीरे, यानी स्लोली। तो जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा बच्चे? ग्रेजुअल। समझ आई बच्चे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड। वर्ड आपको दिया है बच्चे कंपेल। क्या मतलब होता है कंपेल का? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी काम को करने के लिए क्या करना? फोर्स करना। देखते हैं इसकी जो नाउन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी। बच्चे यहां पर आपको कंपल्सरी दिया हुआ है, कॉम्पलर दिया हुआ है, कंपेलिंगली दिया हुआ है, और इसकी सही नाउन फॉर्म जो हो जाएगी बच्चे क्या हो जाएगी? कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को कंपल्सरी कर देना। क्या कर देना? कंपल्सरी कर देना। और जब आप किसी चीज को कंपल्सरी कर दोगे तो यू आर फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे? कंपल्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्या मिल रहा होगा? आपका पेपर मिल रहा होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड द वर्ड इज वैलिड। क्या वर्ड दिया हुआ है बेटा आपको? वैलिड दिया हुआ है। क्या मतलब होता है बेटा वैलिड का? वैलिड का मतलब होता है जिसे लॉ एक्सेप्ट करे, यानी जिसे कानून भी माने और हर तरह से वैलिड घोषित कर दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलिड बोलते हैं। इसकी वर्ब फॉर्म बेटा वैलिडली नहीं होगी, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वैलिडिएशन बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है बच्चे। वैलिडिएट्स ये तो एस या यस फॉर्म यहां पर हमें दिखा दी गई है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसकी जो सही आपकी वर्ब की फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे? वैलिडिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलिडिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीप बहुत इजी सा वर्ड है, सभी बच्चे इसको लर्न करते हैं। जो भी XY ग्रुप की तैयारी कर रहे होते हैं तो सभी बच्चों को पता होता है कि शीप का जो प्लूरल फॉर्म होती है, जो बहुवचन होता है इसका, वो क्या होता है बच्चे? वो होता है आपका शीप ही रहता है। डियर का बहुवचन क्या रहता है? प्लूरल क्या रहता है? डियर ही रहता है। बच्चे जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the one which can be substituted for the given sentence। यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें इसके लिए बताना है कि इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन है आपका वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, यानी कि वो बोल तो खुद रहा हो लेकिन आवाज कहीं और से आ रही हो। वो बोल तो खुद रहा हो, कई बार आप कहीं पे नाटक देखने जाते हैं, ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, तो वो एक टॉय टाइप अपने हाथ में लिए रहता है और वो टॉय क्या कर रहा होता है बच्चे? बोल रहा होता है। क्या टॉय कभी बोल सकता है? नहीं, वो आवाज कहीं और से आ रही होती है। यानी हमें ये बताना है वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास बच्चे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? वन हु कैन डू एनीथिंग, जो कुछ भी काम कर सके उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सभी कुछ जानता हो। तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता। ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बच्चे ये भी इसका क्या है? गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? वेंट्रीलोकिस्ट। वेंट्रीलोकिस्ट, वेंट्रीलोकिस्ट का बेटा मीनिंग क्या होता है? वेंट्रीलोकिस्ट का मीनिंग होता है कि आवाज कहीं और से आ रही हो लेकिन बोल कोई और रहा हो। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जरूर पूछता है एग्जामिनर, एक क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। चलिए देखते हैं इसको भी। जेनेटिक्स, पहली ही स्पेलिंग आपको दिख गई होगी कि पहली ही स्पेलिंग क्या है? बिल्कुल गलत दी हुई है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी लिखी हुई है। चलिए चेक करते हैं सभी को। जेनेटिक्स बिल्कुल ही गलत स्पेलिंग है। क्या होती है इसकी स्पेलिंग? जेनेटिक्स। यहां पर क्या आएगा? ई आएगा। सेकंड स्टीरेज, बिल्कुल गलत। क्या आती है स्पेलिंग इसकी? स्टीरेज, पार्ट ऑफ अ शिप होता है बेटा ये। ग्रेनाइट सभी जानते हैं, बिल्कुल ही गलत स्पेलिंग है। ग्रेनाइट आपका क्या होता है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल गलत स्पेलिंग हो जाएगी बेटा। यानी सही स्पेलिंग क्या होगी? ग्रोसेस्ट। क्या होगी? ग्रोसेस्ट। यानी बिफोर एनी डिडक्शन, बिफोर एनी डिडक्शन, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम भी जरूर पूछता है एग्जामिनर। इडियम है आपका सॉन्ग एंड डांस। क्या है बच्चे इडियम? सॉन्ग एंड डांस। तो
तो सॉन्ग एंड डांस का मतलब क्या होता है? टू हैव एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड डांस, बिल्कुल गलत है। टू मेक एन अननेसेसरी फस, टू बी एक्साइटेड, टू ट्रीट समवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल गलत है बेटा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। टू मेक एन अननेसेसरी फस क्या मतलब होता है बेटा? यानी जबरदस्ती का क्या खड़ा करना? बखेड़ा खड़ा करना। यानी इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती उस बात को स्ट्रेच किए जा रहे हैं। वी आर एग्जेगरेटिंग दैट थिंग, बड़ी करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी बात का बतंगड़ बनाना, बेसिकली गांव की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहां से भी एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे रहा होता है। क्या क्वेश्चन है बच्चे? माय नीज रॉट अ ब्यूटीफुल पोएम। अब यहां पर आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए इधर, माय नीज रॉट अ ब्यूटीफुल लेटर। रॉट यहां पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चे। जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, और जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है तो यहां पर बी फॉर्म लगेगी, और उसके बाद बी फॉर्म यहां पर क्या यूज होगी? वॉज एंड वर। क्या यूज होगी बच्चे? वॉज एंड वर यूज होती है यहां पर बी फॉर्म। चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। अ ब्यूटीफुल पोएम वॉज रिटन बाय माई नीज। अ ब्यूटीफुल पोएम वॉज रिटन बाय माई नीज, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम? सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन यहां से भी जरूर पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन है पल्लवी सेड आई विल गो टू आगरा टुमारो। चलिए, यानी यहां पर विल और शैल का यूज हुआ है बच्चे। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस बना हुआ है। कहां बना हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज करते हैं हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यूज कर रहे होते हैं। चलिए, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में विल किस में चेंज हो जाता? वुड में चेंज हो जाएगा। विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में चेंज हो जाता है। देखते हैं एक एक करके। पल्लवी सेड दैट शी वुड गो टू आगरा द नेक्स्ट डे, यानी टुमारो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। चलिए, पल्लवी सेड शी वुड गो टू आगरा टुमारो, बिल्कुल गलत है। टुमारो तो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। पल्लवी सेड शी विल बी गोइंग टू आगरा द नेक्स्ट डे, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है? पास्ट में पहुंचती है चीज जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। पल्लवी सेड दैट शी वुड गो टू आगरा टुमारो, यानी सही ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से है ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पॉटिंग एरर से। A person I met in the theater was the playwright himself. यानी जिस पर्सन से मैं मिला था वो वहां पर खुद ही क्या करता था? काम करता था, ड्रामा करता था। चलिए, थिएटर के अंदर लोग ड्रामा ही करते हैं। अब यहां पर स्पेसिफाई कर दिया कि किस इंसान से वो मिला था। क्या कर दिया बच्चे? स्पेसिफाई कर दिया। तो क्या यहां पर डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा होगा? ये कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चे? द। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे होंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे होंगे। क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल यहां पर यूज करेंगे तो एरर किस में हो जाएगा बच्चे? ए में एरर हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर इस तरह की गलती करके देता है। अ और एन जो होते हैं वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो आपका द है वो आपका कैसा आर्टिकल है बच्चे? डेफिनेट आर्टिकल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोया अख्तर हु conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker. वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां पर ध्यान दीजिए, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म
मेकर्स होगा बेटा। क्या होगा? मेकर्स होगा। यहां पर आप देखें कई बार एग्जामिनर ईच ऑफ द से क्वेश्चन बनाकर देता है, वन ऑफ द से क्वेश्चन बनाकर देता है, ठीक है, एवरी वन ऑफ द से क्वेश्चन बनाकर देता है। इन सभी के साथ बेटा कैसा नाउन यूज होगा? हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा। कैसा नाउन यूज होगा? प्लूरल नाउन यूज होगा, क्योंकि इसको हम प्रोनाउन में बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो ऑफ होता है एक तो ये पोजेशन दिखाने के काम आता है और एक ऑफ आपका सिलेक्शन दिखाने के काम आता है। व्हेन वी आर सेलेक्टिंग समथिंग तो हम प्लूरल में से सिंगुलर को सेलेक्ट कर रहे होंगे, सिंगुलर में से सिंगुलर को सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए नाउन हम यहां पर कैसा यूज करते हैं? हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं। यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्या गलती करके दी हुई है? मेकर लिखा हुआ है, जबकि यहां पर क्या होगा? मेकर्स होगा। तो सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जिसे आप PQRS भी बोलते हो। क्या बोलते हो? PQRS भी बोलते हो। डिफेंस के हर एग्जाम में इनका वेटेज अच्छा खासा होता है, चाहे आप CDS का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप NDA का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप XY ग्रुप का एग्जाम देने जाएं, वहां पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन XY ग्रुप के एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ये आपके डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आपकी रीडिंग स्किल्स पर। किस पर डिपेंड करते हैं बच्चे? रीडिंग स्किल्स पर, कि आप कितने अच्छे से कोई सेंटेंस बना पाते हो या कितने अच्छे से पैराग्राफ बना पाते हो। चलिए देखिए, The white American underclass is in thrall. thrall का मतलब क्या है बच्चे? thrall का मतलब क्या होता है? किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना? फोर्स करना। किसी को कोई काम करने के लिए बच्चे क्या करना? फोर्स करना। एक सेकेंड, थ्राल का मतलब क्या होता है? थ्राल का मतलब होता है कि किसी को बेसिकली कंट्रोल करना, किसी को किसी काम को करने के लिए क्या करना? फोर्स करना। चलिए, द वाइट अमेरिकन अंडर क्लास इज इन थ्राल टू अ विशियस। विशियस का मतलब क्या है? कनिंग, बहुत ज्यादा चालाक, सेल्फिश कल्चर, हुज मेन प्रोडक्ट्स आर मिजरी एंड यूज्ड हेरोइन निडल्स। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? QRP। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, फिर से PQRS है। अ सर्टिफाइड वेरीफाइबल, चलिए, डॉक्यूमेंट फॉर मैनी पीपल, ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड वुड बी अ वैल्यूएबल। अ सर्टिफाइड वेरीफाइबल ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड क्या होगा? ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट। अ सर्टिफाइड वेरीफाइबल ऑल पर्पज आइडेंटिटी कार्ड would be a valuable document for many people। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? QPR। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। फिल इन द ब्लैंक्स, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। द मैन डैश हैवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट। रेज्ड का मतलब क्या होता है? किस चीज को उठाना? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अर्नड, कमाना कुछ, बिल्कुल गलत है। रीप्ड, बोना कुछ। इनकर्ड यहां पर क्या हो जाएगा? किसी नुकसान को उठाने के लिए जो सही वर्ड यूज करते हैं हम बेटा, क्या करते हैं? वो इनकर्ड। क्या यूज करते हैं? इनकर्ड। किसी नुकसान को उठाना, बियर करना, झेलना। समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं हम अपनी। चलिए बेटा, ये सेकंड स्लाइड है, इन्हें भी क्वेश्चंस को देखते हैं।
फाइंड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आपको क्या समझाना है, सिनोनियम बताना है। यहां पर क्या बताना है बेटा, इस वर्ड का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। वर्ड क्या है आपका, रिगल। क्या है, रिगल। टू अवॉइड समथिंग इन अ डेवियस वे, टू अवॉइड समथिंग इन अ डेवियस वे क्या मतलब होता है इसका, यानी चालाकी से किसी चीज को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। यानी हम ऐसा दिखा भी नहीं रहे कि हम उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइज बिल्कुल गलत है। इंसिस्ट करना किसी को, यानी कि इंसिस्ट किसी को मनाना, इंसिस्ट करना, परसुएड करना किस चीज़ के लिए, इन्फॉर्म करना, बिल्कुल गलत है। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका सही सिनोनियम क्या हो जाएगा, शिर्क। शिर्क का मतलब भी क्या होता है, टू अवॉइड समवन इन अ डेवियस वे, यानी चालाकी से किसी को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। लाउट वर्ड दिया हुआ है आपको, लाउट, और इसका आपको एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए जी, लाउट का मतलब क्या होता है, दबंग आदमी। क्या होता है, दबंग आदमी। जैसे कि गांव में लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दबंग होते हैं, तो लाउट बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो राउडी का मतलब भी वही होता है। हॉलीगन भी गलत है, रूट भी गलत है। सही अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, जेंटलमैन। एक तो दबंग आदमी होता है और एक क्या होता है आपका, जेंटलमैन होता है। बिल्कुल अच्छे से सबसे बात करेगा, तो इसका सही मीनिंग, सही अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, जेंटलमैन। क्या हो जाएगा, जेंटलमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पर्सन्स, फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पर्सन्स क्या होता है, डॉर्मेंट्री। क्या होता है, डॉर्मेंट्री। कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे रुके हुए होगे आप, तो डॉर्मेंट्री बुक कर लेते हैं पहले ही। वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डॉर्मेंट्री बोलते हैं। अ स्लीपिंग रूम फॉर मैनी पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हों, रुके हुए हों। चलिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अच्छा, वन हु मर्डर्स वंस मदर, यानी अपनी माता का मर्डर करने वाला क्या कहलाता है भाई। जीनोसाइड क्या होता है, एक जीन को खत्म करने वाला, यानी कि एक रेस को खत्म करने वाला क्या होता है, जीनोसाइड होता है। नरसंहार जिसको हम बोल रहे होते हैं। जर्मीसाइड जो सीड्स को खत्म करता है। पैट्रीसाइड जो अपने क्या करता है, अपने पिता की मर्डर करता है, अपने पिता का मर्डर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किलिंग ऑफ फादर। किलिंग ऑफ वंस फादर, खुद के ही पिता का मर्डर करने के लिए क्या बोला जाता है, पैट्रीसाइड। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमें बताना क्या है, मदर के लिए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैट्रीसाइड। क्या हो जाएगा बच्चे, मैट्रीसाइड। और अगर हम बात करें किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, तो वो होता है सिसरोसाइड। क्या होता है, सिसरोसाइड। कभी कभी एग्जामिनर उसको भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपको बताना है कि जो सही आपका, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यहां पर कर लेते हैं इसको। चलिए, डिपेंडेंस पहली ही स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल गलत है, ई होता है यहां पर। एकोमोडेशन बिल्कुल गलत है, 2 बार एम आपको लगाना पड़ेगा। डिसअपॉइंट बिल्कुल गलत है। तो बच्चे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एबिरेशन। क्या हो जाएगा बच्चे, एबिरेशन हो जाएगा। पानी पी लेता हूं मैं। चलिए बच्चे, एबिरेशन का मतलब क्या होता है, एबिरेशन का मतलब होता है डेक्लाइन। क्या होता है, डेक्लाइन करना किसी चीज को। क्या करना, डेक्लाइन करना। इसकी स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर इन दिस स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज फाइन एंड डेंडी। क्या मतलब है, फाइन एंड डेंडी का मीनिंग आपको बताना है। चलिए जी, मिजरेबल बिल्कुल गलत है। रिसेप्शन बिल्कुल गलत है। एक्सट्रेनियस बिल्कुल गलत है।
फाइन एंड डैंडी का मतलब होता है बच्चे एक्सीलेंट। क्या मतलब होता है? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा होना किसी चीज का। क्या होना? बहुत ही अच्छा होना किसी चीज का। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है? इररेलेवेंट। क्या होता है? इररेलेवेंट। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? बहुत दुखी होना। और रिसेप्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, बाहर जो इंसान रिसेप्शन पर बैठा होता है, रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। बच्चे अगर तुम इसको देखोगे, क्या ये एक्टिव वॉइस में बना हुआ है या पैसिव वॉइस में बना हुआ है? किस में बना हुआ है? पैसिव वॉइस में। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन देता है आपको चेंज द वॉइस, और आपको बनाना होता है एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव भी बनाना पड़ता है कई बार। लेकिन बच्चे क्या करके आते हैं कि एग्जामिनर हमें क्या करेगा? एक्टिव से पैसिव ही बनाने को देगा। लेकिन कई बार आपको देखना होता है कि पैसिव दिया हुआ है और उसको चेंज करना है आपको एक्टिव वॉइस में। सेम सिनेरियो यहां पर है, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। बिल्कुल गलत भाई, बी फॉर्म तो आएगी ही नहीं। आई वॉज टेक केयर ऑफ यू, बिल्कुल गलत। आई विल टेक केयर ऑफ यू। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहां पर विल के साथ बी फॉर्म क्या आ जाती है? विल बी आ जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका यूज हो जाती है। बच्चे क्या यूज हो जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज हो रही होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वामी सेड टू द विलेजर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वेरी गुड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिया है। अच्छा, द स्वामी सेड टू द विलेजर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी रिक्वेस्ट की गई है। क्या की गई है? रिक्वेस्ट की गई है। जब हम प्लीज लगाकर किसी बात को कहते हैं, इसका मतलब वहां पर क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑर्डर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का। रिक्वेस्ट की जा रही है। द स्वामी रिक्वेस्टेड टू द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड ऑप्शन है द स्वामी रिक्वेस्टेड टोल्ड, बिल्कुल गलत। द स्वामी रिक्वेस्टेड द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पर बेटे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड टू द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। If the opulence of gold leaf decoration was not enough, the Catherine Palace, built in 1717 by Catherine I, has an amber room. बच्चे कंपैरिजन का सेंटेंस है। क्या है ये? मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं। क्या है ये? कंपैरिजन का सेंटेंस है। और कंपैरिजन में बच्चे कभी भी इफ यूज नहीं होता। क्या यूज करते हैं हम यहां पर? एज इफ या एज दो यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि क्या यूज कर रहे होते हैं? एज इफ या एज दो यूज कर रहे होते हैं। तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा आपका? ए पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्राइजिंगली देयर वाज फ्री सिटिंग एंड देयरफॉर वन हैव टू बी एट द वेन्यू अर्ली। चलिए बच्चे, सरप्राइजिंगली देयर वॉज फ्री सिटिंग एंड देयरफॉर वन हैव टू बी एट द वेन्यू अर्ली। तो ए पार्ट में यहां पर कोई एरर नहीं है। सरप्राइजिंगली देयर वॉज यानी पास्ट में बना हुआ है सेंटेंस। किस में बना हुआ है? पास्ट में बना हुआ है सेंटेंस। फ्री सिटिंग एंड देयरफॉर वन हैव टू, यहां पर हम इसको किस में ले आए? प्रेजेंट में ले आए बच्चे। हमें इसे वापस लेकर जाना पड़ेगा पास्ट में, और पास्ट में आप क्या यूज करते हैं? हैड टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड टू का यूज करते हैं। तो हैव टू को यहां पर किस में चेंज करना पड़ेगा? हैड टू में चेंज करना पड़ेगा। चलिए बच्चे, आज हमने 25 क्वेश्चंस किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये XY ग्रुप के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पर आपका क्या आ रहा होगा? एग्जाम आ रहा होगा। कल हम और नए क्वेश्चंस करेंगे। इन्हें वापस आप वीडियोस को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है? चलिए, कल एक नई वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। उसमें ऐसे ही 25 क्वेश्चंस होंगे।
पैसेज के बारे में आप सोच रहे होंगे, पैसेज बेटा अलग से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 या 5 पैसेजेस आपके लिए लेकर आएंगे। वो आपको लेकर आएंगे हम 20 या 21, जब डेट आपकी आ जाएगी बिल्कुल उस टाइम पर लेकर आएंगे, तब उन पैसेज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आगे मिलेंगे, कल बात करेंगे और ठीक है, थैंक यू।